चलो बच्चों लोग, आप लोगों ने सब लोगों ने रिवाइज कर लिया था? रिवाइज हो गया था आपका? बाकी चैप्टर आपने कंप्लीट किया? जितना पढ़ा दिया था उतना देख लिया था? उतना तो कंप्लीट हो गया था। चलो आज आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। अपनी एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। 2.2 में हमें बेसिकली करना क्या है? हमारा 2.2 में होगा क्या? हमारे पास कुछ डेटा होगा। सुनो, हमारे पास 2.2 में क्या होगा? कुछ डेटा होगा और उस डेटा पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी। हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होगा? डेटा होगा। और डेटा कैसे फॉर्म में होगा? या तो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा। या तो डायरेक्ट डेटा होगा या फिर इनडायरेक्ट डेटा होगा। चलिए हमारे पास वही आते हैं। हमने कल ये चीज पढ़ ली, लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया था। हमने लीनियर के बारे में बता दिया था कि लीनियर क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, मोनोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, डिग्री किसे कहते हैं, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ये सारा डिस्कशन हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज की क्लास का जो हमारे पास टारगेट है वो किस चीज का टारगेट है? एक्सरसाइज 2.2 का। नई बुक पुरानी बुक, हमारे पास जो नई बुक मंजरी है उसका चैप्टर नंबर 2 और 2.2 को करना है। 2.1 हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। चलिए 2.2 में आपका पहला क्वेश्चन कैसा है? आपको कुछ डेटा दिया हुआ है और डेटा के बाद आपकी वैल्यू दे रखी है। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? लीनियर पॉलिनोमियल की क्या निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन कैसा है हमारे पास? क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन कैसा है हमारे पास? क्वेश्चन ये है 5x + 3, 5x - 3, इसकी क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। बहुत छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर में आप लोग यहां से सीखते चलोगे तो आपको चीजें आगे भी और आसान होती चलेगी। हमारे पास क्वेश्चन कैसा है? 5x - 3। देखिए 3 क्वेश्चन है आपकी बुक में। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ये इनकी वैल्यूज हैं। हमें पहले x की जगह पे कितना रखना है? 0, फिर x की जगह पे -1 और x की जगह पे 2 रखना है। हम इस वाले क्वेश्चन में x की जगह पे क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो 5 × 0 - 3। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0, 0 - 3 यानी कि आंसर कितना आएगा इसका? -3। इस तरीके से हो गया हमारा इसका पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं कैसा है। x की वैल्यू कितनी है? -1। हमारे पास क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। 5x - 3। हमारे पास इस बार x की वैल्यू को कितना रखना है? -1 रखना है। तो 5 × -1 -3, 5 × -1 -5 और ये -3, माइनस प्लस, 5 और 3 8 हो जाएंगे और साइन माइनस का। ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? x की वैल्यू को कितना लेना है इस बार? 2 लेना है। क्वेश्चन सेम है हमारे पास। 5x - 3, 5 × 2 -3, 5 2 10 -3, आंसर 7। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। आपके इस तरीके से बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्या मुझे आप लोग कुछ क्वेश्चन इसमें और बता सकते हैं? क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। हम अपने क्वेश्चन को नया क्या है हमारे पास? क्वेश्चन 5x - 3 है। कैसा है? 5x - 3 है। क्या मुझे आप x की वैल्यू को -4 पे सॉल्व करके बता सकते हैं? इसी क्वेश्चन पे हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें आगे जाके क्वेश्चन को आसानी सॉल्व करने में क्या मिलेगी? आसानी मिलेगी। कैसे हो जाएगा? 5 × -4 -3, 5 चौक 20, साइन माइनस का और ये -3, आंसर कितना आएगा? 23, वो भी माइनस का। ठीक है, और भी कुछ वैल्यू लेते हैं हम। इस बार हम x की वैल्यू को मान लेते हैं 0 मान लेते हैं। 0 तो हमने सॉल्व किया ही था। हमने x की वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं, 5 ले लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा? 5 × 5 -3, 5 5 25 -3, आंसर 23। आपको एग्जाम में कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा और उसके बाद कहेगा इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, तो आप x की उतनी ही वैल्यू को रखेंगे। जैसे कि इस बार हमने कितने सॉल्यूशन निकाले? 3 सॉल्यूशन तो हमें क्वेश्चन में ही दिए थे। एक हमने चौथा निकाल लिया, 5वां निकाल, जितने मर्जी इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं।
आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उस पर क्या रखना है, आपको वैल्यू रखनी है और उसी को सॉल्व करना है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। पहले वाले क्वेश्चन कैसा था, लीनियर था, हमने कल पढ़ा था। पहला वाला क्वेश्चन हमारा कैसा था, हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन कैसा है, ये लीनियर है। और हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कैसा है, क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। अब हमें इसको भी सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू को 0 रख के, एक्स की वैल्यू को -3 करके और एक्स की वैल्यू को 4 करके। एक एक करके वैल्यू रखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6। 7x का स्क्वायर यानी कि 7 मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, माइनस का 4 मल्टीप्लाई का 0 और प्लस का 6। बेटा क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है, x की वैल्यू को 0 दे रखा है, तो क्वेश्चन में जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखना है, फिर 0 रखना है। जो भी हमें वैल्यू दे रखी है किसी एक जगह नहीं रखना, क्वेश्चन में हर जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0, और 0 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0, और इसका प्लस में 6, 0 में से 0 गया तो 0, और 0 में 6 प्लस करेंगे तो आंसर 6 आ गया। ठीक है, ये इसका पहला क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू को कितना रखना है इस बार, -3 रखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन वही है, कैसा है, 7x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 7 का 7 रखा हमने, x की जगह कितना रखना है इस बार, -3 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई का -3 और प्लस का 6। -3 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं। पहले -3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो, -3 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9, यानी कि आंसर कितना रहेगा इसका, 9 रहेगा। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 9। अच्छा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। हमने प्लस में 4 3 जा 12 और ये प्लस का 6, 7 9 जा 63 प्लस का 12 प्लस का 6। मुझे आंसर बताइए कितना आएगा, जोड़ के मुझे आंसर बताओ कितना आएगा, जल्दी से। कितना आएगा, कितना कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन कैसा है, हमारे पास क्वेश्चन है 7x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 6। x की वैल्यू को कितना रखना है इस बार, 4 रखना है। तो हम क्या रखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 6। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 7 माइनस का 4 4 जा 16 और प्लस का 6। बताइए, 16 7 जा बताओ। मैथ बहुत कमजोर है आप लोगों की, टेबल भी नहीं याद है। 112 माइनस का 16 और प्लस का 6। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा सच में। ये हमारे पास इसके 3 क्वेश्चन थे। मैं आपको क्वेश्चन इसी में आपको और वैल्यू लिख के देता हूं, आप अपने कॉपी पे सॉर्ट आउट करो, इसको सॉल्यूशन करो। x की वैल्यू को -5 रख के करो, x की वैल्यू को -2 रख के करो, x की वैल्यू को 3 रख के करो। करो जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी करो, आपको एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके से काम करते रहना है। अपना दिमाग लगाना है, कब माइनस लगाना है, कब प्लस लगाना है, कब वैल्यूज को किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। याद रखिएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन।
पहले स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करना है, बिना स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व किया आप इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहां तक के जो क्वेश्चन हमें दे रखे थे, ये क्वेश्चन तो आप करते रहोगे, यहां तक के जो क्वेश्चन हमें दे रखे थे ना, ये हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था और हमें उस पर अपनी वैल्यू को पुट कर दिया था। इसके बाद के जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दे रखे हैं वो क्वेश्चन कैसे हैं? क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, अपने दिमाग लगा के उस क्वेश्चन को लिखना है, इक्वेशन बनानी है, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं आपको आगे की एक्सरसाइज कराने लगता हूं। नोट डाउन कर लो इसे। चलिए देखिए, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट लिखा है, उसको हम लिखेंगे पहले न्यूमेरिकल के फॉर्म में, अपने जैसा क्वेश्चन हमने पहला देखा है उस क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसा है? द प्रेजेंट एज ऑफ सालीज मदर इज 3 टाइम ऑफ सालीज। क्या है? एक सालीज मदर है और एक कौन है? सालीज, यानी कि एक बेटी है और एक बेटी की मां है, ठीक है। प्रेजेंट एज है उसकी, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, देयर एज विल बी एडेड अप टू 70 ईयर्स, ठीक है। फाइंड देयर द प्रेजेंट एज, उनकी आज की उम्र कितनी है? देखिए, साहिल की मां की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुना है। अगर हम साहिल की आयु को अगर x मान ले, अगर हम साहिल की आयु को x मान लेते हैं, तो उसकी मम्मी की आयु को क्या मानना पड़ेगा? 3x मानना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना है। 3 गुना का अगर मान लीजिए मेरी आयु आपसे दुगनी है, तो आप अगर x हो तो मैं 2x हूं। तो वही चीज बताई गई है, अगर साहिल की आयु x है तो उसकी मां की आयु कितनी होगी? 3x होगी। अगर साहिल की आयु x है तो उसकी आगे क्वेश्चन में इसी तरीके से है, आपको लेट करना पड़ेगा कि किसकी आयु क्या है, कौन क्या कहना चाह रहा है, पहले क्या है उसको बाद में क्या है। पढ़िए, आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हिंदी में जो कंफर्टेबल है वो हिंदी में पढ़ लो, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल लग रहा है वो इंग्लिश में पढ़ लो। पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को पढ़ो 2-3 बार, पता चलेगा। पढ़ लिया? देखो, हम आज की बात करते हैं, पहले कहां की बात करते हैं? आज की बात करते हैं। आज की उम्र में मान लेते हैं साहिल की अगर उम्र x है, साहिल की उम्र x है, तो उसकी मां की उम्र कितनी है? 3x है। ये उसकी आज की कंडीशन हो गई। ये कहां की कंडीशन हो गई? इसकी आज की कंडीशन हो गई। हुई या नहीं हुई? अच्छा, आगे देखते हैं कि 3 गुना है, ये हो गया। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा? कितने सालों बाद? 5 सालों बाद। तो ये कितना हो जाएगा? 5 सालों बाद बताइए ये कितना हो जाएगा ये, और 5 सालों बाद ये कितना हो जाएगा? बताइए बताइए। कितना हो जाएगा? 5 सालों बाद ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा? 5 + x हो जाएगा। 5 साल बाद 5 + x, 5 साल बाद ये है, क्योंकि दोनों की उम्र का कैलकुलेशन कैसे चल रहा है? x से चल रहा है, और प्रेजेंट एज क्या है? ये है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? ये 5 साल बाद 5 + x, और उसके बाद कैसे लिखोगे इसको तुम? और इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको? 3x + 5 करना पड़ेगा। देखो, जब हमने x में कितना ऐड कर दिया? 5 ऐड कर दिया, और इसको भी कितना ऐड कर दिया हमने? देखिए, इसकी मम्मी की भी आयु में हमने कितना ऐड कर दिया? 5 ऐड कर दिया, और हमने इसकी आयु में भी कितना ऐड कर दिया? 5 को ऐड कर दिया। और इन दोनों के बीच का जो अंतर दे रखा है वो क्वेश्चन में आपको 70 दे रखा है। देखिए, उनकी आयु का योग, उनकी आयु का योग कितना है? 70 है। यानी कि थोड़ा सा साफ सुथरा लिख देता हूं,
हमने इस वाले में कितना ऐड किया है, हमने इसको 5 + x किया था, तो कोई एक व्यक्ति तो अपनी उम्र पर रुकेगा नहीं, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, ये 5 + 3x हो जाएगा। और जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, वो 70 आ रहा है। आपको ये लिखना आना चाहिए, धीरे धीरे जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तब। अच्छा, उसके बाद क्या करें, तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है कि उनकी वर्तमान आयु है क्या, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। अच्छा, इस प्लस को हम इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, खोल के लिखते हैं पहले सबको, ये 5 + x हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये प्लस का 3x हो जाएगा, बराबर में कितना, 70। 1x और 3x कितने हो जाएंगे, ये 4x हो जाएंगे, और 5 और 5 कितने हो जाएंगे, ये 10, और ये कितना हो जाएगा लास्ट में 70। 10 से यहां प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4x = कितना हो जाएगा, ये 60, और 4 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, 12 बार में, 12 बार में आता है, 15 बार में आता है। कितने बार में आता है, 15 बार में। यानी कि हमें यहां से ये पता चल जाता है x की वैल्यू कितनी है, 15 है, x की वैल्यू कितनी है, 15 है। यानी कि उसका बेटा अगर कितने साल का है, 15 साल का है, तो उसकी माउंसन 3 गुना है। माउन कितनी थी 3x थी, यानी कि 15 × 3 कितना हो जाएगा, 45। अब देखिए 45 और 15 कितना हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं। उनके आयु का जोड़ दे रखा था हमें, 45 और 15 कितने हैं, हमें ये तो दोनों का, पहले की आयु और अब की आयु दोनों का दे रखा है। हाँ ठीक है, 60 ही होगा। पहले की आयु, यानी कि पहले की आयु और अब की आयु का दोनों का एडिशन दे रखा था, कह रहा है कि प्रेजेंट एज बताओ कितनी है, तो प्रेजेंट एज लड़के की कितनी है, 15 साल, और उसकी मम्मी की कितनी है, 45 साल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक बार और समझाऊं, एक बार और समझाओ, चलो देखो एक बार और समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन है कैसे। कोई व्यक्ति कहता है कि तुम्हारी मेरी, मैं कहता हूं मेरी आयु तुम्हारी आयु का 3 गुना है, तो तुम अपने आप को पहले x मानोगे। अगर तुम्हारी आयु x है, तुम कितने हो, x हो, तो मैं कितना हूं, मैं 3x हूं। अगर तुम x हो तो मैं 3 गुना हूं, यानी कि मैं 3x हूं। ठीक है, तो हम इसको अभी कितना लिख देते हैं, ये इस तरीके से लिख देते हैं। कह रहे हैं 5 साल बाद, कितने साल बाद, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद में तुम x तो रह नहीं जाओगे, तुम भी 5 साल बढ़ जाओगे, और मैं भी 5 साल बढ़ जाऊंगा। यानी कि हम तुम्हारी पहले तुम लोग की आयु में 5 प्लस पहले अपनी आयु में, देखो इसका कितना था, ये 3, ये 5 साल बाद क्या उतना हो जाएगा, ये 5 + x हो जाएगा, ये 5 + x हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अपना 5 और प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा है कि पहले वाली आयु और अब की आयु, उनका जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका, 70 दे रखा है। अब इस वाले को हम इरेज करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, और इसी से हमें क्या निकालना था, x की वैल्यू फाइंड करना था। कह रहा है देखो उनकी आयु का योग 70 वर्ष होगा। देखो 5 वर्ष बाद उनकी आयु, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितने साल होगा, 70 साल होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है उसके बाद, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए कि आज वो कितने साल के हैं। अब तो सॉल्व कर लेंगे, कैसे, 3x और 1x कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इक्वल टू का 70। यहां 10 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना बच जाएगा, 60, और ये कितनी बार में कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, कोई दिक्कत, उतारना है, उतारो।
देखना एक बार कौन है।